अब इसके बाद है हमारा लॉजिकल और में भी कॉन्सेप्ट विल बी सेम, है ना। जस्ट ANL की जगह ORL लिख देना है, ठीक है। और 8085 में एल नहीं इस्तेमाल होता है, जबकि यहां इस्तेमाल होता है, ये दिमाग में रखना है। सिमिलर विद XRL इस्तेमाल होगा, ठीक है। XRL का कॉन्सेप्ट भी। देन CPL ये समझ लेना है। CPL क्या होता है, तो ये कंप्लीमेंट करता है। कंप्लीमेंट का मतलब क्या है समझ लो। जैसे CPL A आपने कराया, तो इसका मतलब है CPL A लिखा, तो एक्यूमुलेटर में मान लो डेटा है हमारा 32H, मीन्स 32H मतलब क्या हो गया, 0011 एंड देन 0010। तो CPL जब हम करेंगे तो CPL जब करेंगे तो डेटा हो जाएगा ये 1011, यानी कि 0 विल बी चेंज इनटू 1 एंड 1 विल बी चेंज इनटू 0। ये कंप्लीमेंट कर देता है इसको, डेटा को। सिमिलरली CPLC ये सिंपल 1 बिट के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि अगर कैरी जीरो है तो ये इसको चेंज करके 1 कर देगा, 1 है तो 0 कर देगा। सिमिलर होता है CPL बिट एड्रेस। CPL बिट एड्रेस का मतलब मान लो कि CPL P1.0 अगर पोर्ट 1.2 अगर जो है इस पे 1 है, तो ये इसको कंप्लीमेंट कर देगा, 0 होगा, और 0 को 1 कर देगा। इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। इसके बाद बात आती है कौन सी, ठीक है, स्वैप ए का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो कि एक्यूमुलेटर में कोई डेटा है, जैसे डेटा ऐसे है 00101100, तो स्वैपिंग होगी तो ये आ जाएगा यहाँ, ये आ जाएगा, यानी कि फर्स्ट निबल जो होगा वो सेकंड निबल पे और सेकंड निबल फर्स्ट आपस में इंटरचेंज हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा 0010 और यहां हो जाएगा 1100। ऐसा नहीं कि ये वन यहां से यहां आएगा, नहीं, पूरे का पूरा निबल ही एक ही साथ चेंज होगा, ठीक है। ये समझ लेना जरूरी है। एक सेकेंड बस चलो। इसके बाद है RRA, रोटेट राइट एक्यूमुलेटर। रोटेट राइट एक्यूमुलेटर और रोटेट लेफ्ट एक्यूमुलेटर, ये दो कॉन्सेप्ट है यहाँ। RRA में क्या होता है कि RRA में यहाँ का जो ये 7 है, ये बिट यहाँ 0 1 2 और इस तरीके से मूव करेंगे। और एक और खासियत है किसी भी रोटेट इंस्ट्रक्शन की, कि अगर ये 8 टाइम्स रोटेट हो जाता है तो वैल्यू सेम रहेगी, कोई चेंजेस नहीं होता। यानी कि अगर हम इसको 8 बार चेंज कर देते हैं तो ये पहली बार में यहां आया, दूसरी बार में यहां आएगा, तीसरे में यहां, चौथे में यहां, पांचवें में यहां, और इस तरीके से यहां तक ये आ जाएगा।